हाय एवरीवन, हमने यूनिट फर्स्ट कर लिया, यूनिट सेकंड कर लिया, अब हम यूनिट थर्ड में हैं। आज हम देखेंगे यूनिट थर्ड का फर्स्ट टॉपिक जो कि है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय वेरियस मोड। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और उसके वेरियस मोड्स क्या क्या हैं। तो हम जैसे ये यूनिट थर्ड कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद हम इससे रिलेटेड जितने भी केस तो हैं वो देखेंगे। तो यूनिट थर्ड का पहला है आपका डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय एंड इट्स वेरियस मोड। अब देखो, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पहले आप मतलब देखो, इसका मतलब क्या होता है। डिस्चार्ज करना, वो भी किसका, कॉन्ट्रैक्ट का। डिस्चार्ज का मतलब होता है एंड करना, एक तरह से पूरी तरह से उसको एंड कर देना। क्या कर देना, टर्मिनेट कर देना ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। अगर ए और बी दो लोग कॉन्ट्रैक्ट में हैं, बी आपस में, तो अगर इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट को एंड करना है तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे एंड होगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज होगा। तो इसके जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मोड्स दे रखे हैं कि किस किस से हो सकता है। देखो, 5 टाइप की चीज़ें हैं जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकते हो। पहली चीज़, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में जो भी लिखा था वो कंप्लीट कर दिया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दिया। अगर पहली चीज, अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो चुका है तो हम कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो गया या फिर एंड हो गया या फिर कंप्लीट हो गया। दूसरी चीज, अगर एग्रीमेंट से, अगर दोनों पार्टी एग्रीमेंट कर लेती है कि हम दोनों पार्टी आपस में बैठ के कह लेती है कि हमें ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, तो भी हम कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो चुका है। बाय लैप्स ऑफ टाइम, आपने एक समय सीमा दी थी कि 2 हफ्तों के अंदर तुम मुझे बताओ कि तुम्हें अपनी बाइक लेनी है या नहीं। उसने 2 हफ्तों में नहीं बताया, तो वहां पर भी वो कॉन्ट्रैक्ट एंड हो चुका है। चौथी चीज, बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मान लिया जाए कुछ ऐसी घटना हो गई जो कि इम्पॉसिबल, जिसकी वजह से जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो हो ही नहीं सकता है। मान लिया जाए ए और बी में से किसी की डेथ हो गई, या फिर कोई ऐसा लॉ आ गया जिसमें कह दिया कि आप ये चीज़ आगे नहीं कर सकते, तो वो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाएगा। 5वीं चीज़, बाय ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है कोई चीज़ बीच में छोड़ देना या अपनी ड्यूटी को नहीं करना। अगर कोई ए और बी या जितने भी लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर कोई भी इंसान उसमें से बोल दे कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, अगर ए बोल दे कि नहीं भाई, मैं अब तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं चाहता हूँ, जो भी लिखा है मैं उस ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करना चाहता हूँ, तो वो बी में आएगा, तो वो बाय ब्रीच में आएगा। तो ये 5 वेज हैं जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हो। अब हम एक एक करके देखेंगे कि इनमें क्या क्या होता है और इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे कि इसमें क्या है। तो पहली चीज जो है वो बोल रहा है बाय परफॉर्मेंस। बाय परफॉर्मेंस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, अगर वो ड्यूटी कंप्लीट हो गई तो हम बोलेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना है, ए बोल रहा है कि मैं तुम्हें अपनी बाइक बेचूंगा 50,000 रुपए में, 50,000 रुपए में, क्या तुम लेना चाहोगे। बी उसको एक्सेप्ट करता है, बी कहता है ठीक है मैं लेना चाहता हूँ। बी उसको उसी समय 50,000 रुपीज़ देता है। वो एग्रीमेंट बनता है। फिर एग्रीमेंट के बाद हर चीज़ देखी जाती है कि इनकी एज 18 साल से ऊपर है, साउंड माइंड का है, कोई बाहर से कोई दबाव तो नहीं है, फ्री कंसेंट है। अगर हर चीज़ ठीक होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, पूरी तरह से कंप्लीट भी हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। और बी ने ए को 50,000 रुपीज़ दे दिए, ए ने बी को अपनी बाइक दे दी, ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो चुका है। तो इसे हम कहेंगे बाय परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, जब कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था वो परफॉर्म कर दिया। तो ये है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। दूसरा है डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट और कंसेंट। देखो, डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट का मतलब ये है कि एंड कर देना कॉन्ट्रैक्ट को एक एग्रीमेंट बना के। अगर ए और बी दोनों आपस में दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया। अब ए कह रहा है कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आना है, मुझे तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। बी भी कह रहा है मुझे भी तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। तो ये आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं कि हम दोनों ने जो पहले कॉन्ट्रैक्ट बनाया था हम उससे बाहर आना चाहते हैं और हम दोनों ही ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते आगे। तो ये दोनों अगर ये दोबारा एक और कॉन्ट्रैक्ट बना देंगे तो पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा। बस वो यही कह रहा है। अब ये जो ये डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट है ना, इसको भी आप 2 पार्ट से डिवाइड कर सकते हो। पहला, आप एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना दो जो ऊपर किया है। पहले एक कॉन्ट्रैक्ट था, इनका मन नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट को करने का, तो इन दोनों ने मिलकर एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना दिया कि उस नए कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि हमें ये ड्यूटीज नहीं परफॉर्म करनी है, हम इस पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आना चाहते थे। तो ये हो गया बाय न्यू, आपने एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना दिया और पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर दिया। दूसरा, आपने कुछ ऑल्टरेशन कर दी पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब आपने कुछ जो भी पहले कॉन्ट्रैक्ट बना था उसके कुछ, मान लिया जाए 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट थे इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में, आपने इसके फर्स्ट वाले पॉइंट में कुछ चेंज कर दिए। पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट में आपने लिखा था कि मैं आपको अपनी बाइक की, मान लीजिए ए ने लिखा था कि मैं तुम्हें अपनी बाइक दूंगा, बी ने कहा था ठीक है मैं तुमसे बाइक लूंगा, ए ने कहा था कि आपको पर मुझे 20 जनवरी तक 50% पैसा देना होगा। लेकिन फिर जो नया इन्होंने जो ऑल्टरेशन करा उसमें इन्होंने लिख दिया कि 20 जनवरी नहीं, चलो मैं अब आपको समय देता हूँ, आप 25 जनवरी तक सारा पैसा देना। तो ये होता है ऑल्टरेशन करके इन्होंने पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट को तो डिस्चार्ज कर दिया। अब जो नया कॉन्ट्रैक्ट बना है उसमें है कि 25 जनवरी तक आप अपना पैसा मुझे दोगे। तो ये होता है ऑल्टरिंग द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अब तीसरा है डिस्चार्ज लैप्स ऑफ टाइम, मतलब कि जब समय ही खत्म हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल
जैसे यहाँ पे 20 जून हमने समय दिया है, लेकिन बी कुछ कारणों से 20 जनवरी तक 50% पैसा नहीं दे पाया, तो यहाँ पे टाइम तो लैप्स हो चुका है, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, मतलब कि एंड हो चुका है। वही यहाँ पे लिखा है, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट परफॉर्म्ड एंड एग्रीव्ड अ पार्टी डज नॉट एनफोर्स हिज राइट विद इन लिमिटेड पीरियड। आपने एक टाइम पीरियड सेट करा, अगर उस टाइम पीरियड के अंदर कोई भी पार्टी अपने राइट्स को एग्रीव नहीं कर पाई या फिर कॉन्ट्रैक्ट को नहीं परफॉर्म कर पाई, तो भी हम कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट एंड हो चुका है बाय लैप्स ऑफ टाइम। चौथी चीज़ जो चौथा इसमें दिया है वो है कि डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब आपने जो कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हैं आप उसको परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हो, ऐसी घटना हो चुकी कि आप इम्पॉसिबल हो गया आपके लिए कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करो। देखो फॉर एग्जाम्पल, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, ए बोल रहा है कि मैं तुम्हें अपनी बाइक बेचूंगा, बी कह रहा है ठीक है मैं तुमसे तुम्हारी बाइक लूंगा। अब ये इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट तो बन चुका है, लेकिन अगले दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक लॉ ले आई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि अब से 2 व्हीलर को बेचना और खरीदने पे बैन लगा दिया हमने। तो यहाँ पे तो बाइक की सेल हो रही थी, लेकिन अब वो अब नहीं होगी, क्यों? क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट इंडिया की लॉ से ऊपर नहीं है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लॉ के दायरे में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद ही नया लॉ ले आई इस वजह से, और उसमें लिख दिया कि 2 व्हीलर की सेल और परचेज में हमने बैन लगा दिया, तो अब आपके लिए इम्पॉसिबल हो गया वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना, तो यहाँ पे भी आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब कि एंड हो जाएगा। 5वीं चीज आती है वो है डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज मतलब एंड हो जाना कॉन्ट्रैक्ट का, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच का मतलब है जब आप कोई ड्यूटी परफॉर्म ना कर पाओ, जब आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसी ड्यूटी हो जो परफॉर्म ना कर पाओ, उसे हम कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो आप 2 ढंग से अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर पाओगे, इसे हम यहाँ पे देखते हैं, इसे यहाँ पे देखते हैं। देखो पहली चीज़ में क्या आएगा आपका कि अगर आपने ए और बी ने आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, मान लेते हैं यहाँ पे ए और बी 2 लोग हैं, इन दोनों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब ब्रीच ऑफ ड्यूटी का मतलब है इन दोनों में से या तो ए या फिर बी, ये दोनों ही आपस में इन दोनों में से कोई एक इंसान या दोनों ही अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर पाए, ब्रीच कर दिया उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को, तब हम कहेंगे कि यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब कैसे होगा? अब ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2 टाइप का होता है, एक तो होता है आपका एंटीसिपेटरी का मतलब होता है समय से पहले, मतलब फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, ए और बी 2 लोग हैं, ए ने बी को बोला कि मैं तुझे अपना घर बेचूंगा, ए ने यहाँ पे प्रपोजल किया कि मैं तुम्हें अपना घर बेचना चाहता हूं, और ये उसने प्रपोजल किया है जनवरी 2025 में, कौन से मंथ है? जनवरी 2025 वाले मंथ में। बी कहता है ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूं, और ए यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन ये लिख देता है, कहता है 30 जून 2025, मतलब जनवरी 1st मंथ है, जून कौन सा मंथ होता है? 6th मंथ, ये जो ये बीच में 5 महीने दे रहे हैं, इस 5 महीने के बीच में या 30 जून जो लास्ट डेट है तब तक तुम्हें मुझे 50% रुपए देना पड़ेगा। ए ने बोला मैं तुम्हें अपना घर बेच रहा हूँ 10 लाख रुपए में जनवरी 2025 में, बी बोलता है ठीक है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, पर ए कहता है कि तुम्हें 30 जून तक मुझे 50% रुपए, मतलब कि 5 लाख रुपए देना पड़ेगा। अब जो बी है वो 15 जून को ही ए को फोन करके बोल देता है कि भाई मेरे पास पैसे तो नहीं है, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहा हूं। तो यहाँ पे समय तो दिया था 30 जून तक उसको पैसे जमा करने थे, पर उसने 15 जून मतलब 15 दिन पहले ही बोल दिया कि भाई मैं तुझे पैसे नहीं दे पाऊंगा, तो ये एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब समय से पहले ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, ये होता है आपका एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ए एंटर होता है एक कॉन्ट्रैक्ट को जनवरी 2025 में, ए एग्री करता है कि वो अपना घर बी को बेचेगा और एक टोकन मनी लेगा 5 लाख रुपए की। तो यहाँ पे वो कहता है कि या फिर मतलब कि ऑन और बिफोर, या तो 30 जून तक या 30 जून से पहले आपको मुझे 5 लाख रुपए देने हैं, लेकिन 15 जून को ही बी उसको फोन करके बोल देता है कि भाई मैं तुझे टोकन मनी नहीं दे पाऊंगा, क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। तो यहाँ पे उसने 15 जून मतलब कि अभी भी उसके पास 15 दिन बचे थे, 15 जून को उसने फोन किया, लेकिन लास्ट डेट 30 जून थी, तो यहाँ पे 15 दिन पहले ही उसने क्या कर दिया? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो हम इसे कहेंगे एंटीसिपेटरी, मतलब समय से पहले ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। दूसरा होता है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब हकीकत में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। देखो एंटीसिपेटरी में उसके पास वो कुछ समय से पहले ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेकिन एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वो उसी दिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है। यही एग्जांपल लो, ए ने बी को बोला कि मुझे अपना घर बेचना है, ये जनवरी 2025 में हो रहा है, तो बी ने एक्सेप्ट करा, ए ने बोला ठीक है 30 जून तक आप मुझे 50% रुपए दोगे, लेकिन 30 जून के ही दिन, वहां पे वो 15 जून को बोला था, अब एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो बी होता है वो 30 जून के दिन ए को बोलता है कि भाई मैं तुझे पैसे नहीं दे पाऊंगा। तो यहाँ पे एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, क्यों? क्योंकि उसी दिन जो लास्ट डेट थी उसी दिन उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा है। वाइल एन एंटीसिपेटरी ब्रीच इज बिफोर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, लेकिन एक्चुअल ब्रीच जो होता है ना वो शेड्यूल टाइम से पहले होता है, इज ऑन द शेड्यूल टाइम, मतलब जिस दिन वो शेड्यूल टाइम था 30 जून आखिरी डेट थी, उसने 30 जून के दिन ही बोला कि मैं तेरे साथ परफॉर्मेंस नहीं कर पाऊंगा। तो ये है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यही है आपका डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें इतना ही लिखना है आपको। डिस्चार्ज
डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और इसके वेरियस मोड्स क्या क्या दे रखे हैं। तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये है और इसके वेरियस मोड क्या है। पहला जो मोड है वो है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, लैप्स ऑफ टाइम, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस और डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये है।